चलिए अब बात होगी ठंड की। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से तापमान गिर गया है। दिल्ली में टूटा है 24 साल का पुराना रिकॉर्ड। देखिए, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 29 दिसंबर तक बारिश जारी रह सकती है। बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग को तेज तूफानी हवाएं चलने की आशंका भी है। तो फिलहाल देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसका असर जो है वो मैदानी एरियाज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है और इसका असर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहा जा रहा है दिल्ली में 24 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है बारिश का। तो गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हैदर अली इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हैदर, देखिए लगातार पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू है और उसका असर मैदानी एरियाज में हो रहा है। यदि हम दिल्ली एनसीआर का जिक्र करते हैं, गाजियाबाद भी सटा हुआ है, वहां क्या कुछ हाल है और किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तमाम जानकारी आप साझा करिए। देखिए दीपिका, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में आज जो है पारा वो 10 और 19 के बीच में रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें 24 घंटे से जो बारिश पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन जो है अस्त हो चुका है और यही वजह है कि खासकर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों के लिए तो अब जैसे कि न्यूज इंडिया ने अपनी खबर से कल बताया था, तो उसके बाद से डीएम ने इसका संज्ञान लिया है और 2 दिन की बच्चों को छुट्टी दे दी है। लेकिन इसके बाद अगर बात करते हैं भारी बारिश की वजह से 24 घंटे बारिश हुई, तो कहीं बहुत जगह ऐसी है जो रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और जाम की व्यवस्था जिस तरीके से बनाई जा रही थी, लेकिन वो धरातल पर धाराशायी होती हुई नजर आई। जगह जगह जाम लगा हुआ मिला, पानी का जल भराव जगह जगह देखने के लिए मिला, क्योंकि हाईवे पे जहाँ भी सर्विस रोड बने हुए हैं वो जलमग्न दिखाई दिए। खासकर भी जो लोग हैं, जो नौकरी जाने वाले लोग हैं, वो खासकर परेशान दिखाई दिए। यही वजह है कि जो अलाव की व्यवस्था हर साल की जाती थी गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से, इस बार नहीं की गई, तो लोग खासकर भी परेशान है। लकड़ियों की खासकर भी डिमांड गाजियाबाद में बढ़ गई है क्योंकि लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि अगर इसके अलावा बात करते हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था गाजियाबाद में की गई है। रैन बसेरों के अलावा भी लोग बाग ऐसे हैं जो रैन बसेरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो बाहर किस तरीके से, जैसे मेट्रो पिलर होता है या हाईवे होते हैं, हाईवे के जो खासकर भी नीचे जगह होती है वहां सोते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें खासकर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, कहीं वो सफल भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दीपिका हम बात कर लें, ये जो बारिश पड़ी है, इस बारिश ने हालांकि रिकॉर्ड तो तोड़ा है, लेकिन इसके बाद से जो सुनपन होता है हाथ पैरों में वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लकवे के शिकार लोग हो सकते हैं। तो उसके लिए खासकर भी स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि वो इस ठंड से बचकर रहे, किस तरीके से ढक कर रहे। घर में जो खासकर भी व्यंजन होते हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से खाया जाए, उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर भी जैसे कि बाजरा होता है या इसके अलावा गुड़ होता है और बहुत सारे तिल के ड्राई फ्रूट्स के जो व्यंजन जो घर में बनते हैं वो बनने अब शुरू हो चुके हैं। और खासकर भी ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो अलाव की व्यवस्था जो घर में भी कर रहे हैं। रूम हीटर जो है लोगों के शुरू हो चुके हैं, इसलिए रूम हीटर की भी डिमांड गाजियाबाद में या आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गई है। और यही वजह है दीपिका, खासकर जो लोग हैं वो घर से बाहर जब जरूरी काम हो रहा है जब ही निकल रहे हैं, बाकी अपने घर में वो पैक हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब गाजियाबाद के अंदर जो है कड़ाके की ठंड जो प्रकोप है वो लगातार दिखाना शुरू कर दिया है। जी दीपिका। लोग, जाहिर सी बात है हैदर, कड़ाके की ठंड पड़ ही रही है, लेकिन आपने जिक्र किया है कि बारिश के बाद से हाल बेहाल हो गया है। चूंकि देखिए, बारिश एक दिन नहीं और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी। अब जाहिर सी बात है ठंड की बारिश और भी ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। या प्रशासन की क्या कुछ कमियां नजर आई और क्यों वक्त रहते प्रशासन ने इन कमियों पर ध्यान नहीं दिया? देखिए दीपिका, अगर पहले हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जिस तरीके से टेंडर दिए गए थे रोड बनाने के, वो 24 घंटे की बारिश में वो रोड कहीं ऐसी जगह है जहाँ गड्ढे बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की एक लापरवाही भी सामने आती है कि निरीक्षण उनका नहीं किया गया रोडों का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे जिस तरीके से रोड पर, हालांकि इससे एक बारिश पड़ने से एक फायदा लोगों को ये हुआ है कि एक्वाई लेवल कम हुआ है
और संतोषजनक होने के बाद लोगों में जो एक खासकर भी खांसी की और नजली जुकाम की जो परेशानियां, आंखों में जलन की होती थी, वो कहीं ना कहीं इस वक्त खत्म नजर आती है और यही वजह है कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के जो इंतजाम थे और जो धरातल पर करने थे, वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नजर आए हैं और यही वजह है कि जलभराव की समस्या जगह जगह देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से जाम लगा है और जाम लगा है तो इस वजह से लोग परेशान भी हुए, खासकर बारिश में भीगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि खासकर इस बारिश के अंदर या इस ठंड से बचने के लिए जो हर उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नमूने के शिकार लोग हो सकते हैं या इसके अलावा जो लोग खांसी का, नजले का, जुकाम के शिकार यहाँ पर हो सकते हैं। नमूने के अलावा यहाँ पर अटैक की परेशानियां खासकर भी ठंड की वजह से बढ़ जाती है, लोगों को दमे के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसने अपना काम किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो काम करने चाहिए थे वो धरातल पर कुछ धाराशायी होते हुए नजर आए। जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से करनी चाहिए थी, ट्रैफिक व्यवस्था को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए था ताकि कोई जाम ना लगे। हालांकि गाजियाबाद में लगातार व्यवस्था बहुत ज्यादा रहती है, वीवीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा रहता है, हाईवे में सटा हुआ गाजियाबाद है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बहुत से तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करने के लिए नोएडा या दिल्ली जाते हैं, तो ऐसे में उनको भी खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी दीपिका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।